और मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। सीधे लिए चलते हैं आपको। This project will be constructed under hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire north. I come to the second decision. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं, और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025, इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस below which sugar factories cannot purchase. That means they have to purchase at this or above price. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing. किसानों के बहुत सारे factors, cost of production को, margin को, reasonable margin रहना चाहिए, recovery rate कितनी है sugar cane में, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल, और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, वो है 173 रुपीज पर क्विंटल। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर, इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले, क्योंकि एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस माना। शुगर का प्रोडक्शन 320 लाख मेट्रिक टन और शुगर केन की क्रशिंग 3190 लाख। ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करना, और तो मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और खत्म होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार, जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली से बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद ये बड़ा फैसला, मोदी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जातीय जनगणना मोदी सरकार कराएगी, जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। तो अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये बड़ी खबर है, मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से मोदी कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई है, उसमें जो रेल मंत्री और सूचना मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला कर लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से जाति गणना का विरोध किया है। दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2010 में संसद में कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, बल्कि एक सर्वे ही कराया गया। इसके बाद से जाति जनगणना के विषय को लेकर INDI अलायंस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जाति जनगणना की है, लेकिन यह केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई राज्यों में यह काम अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन कई प्रांतों में गैर प्रमाणित तरीके से यह काम हुआ है।
केंद्र की मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। बुधवार को तो जो आज बैठक हुई है कैबिनेट की, उसके बाद ब्रीफिंग हुई है, उसमें यह भी कहा गया है शिलोंग से सिग्नेचर तक हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का निर्माण होगा। 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, यानी कि तकरीबन 166.8 किलोमीटर लंबा होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जाति गणना को लेकर जो ब्रीफिंग दी गई है, आने वाले समय पर मोदी कैबिनेट की तरफ से इस पर बहुत जल्द काम भी किया जाएगा। जी अंकित, इसके पहले हमने देखा कि बिहार में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन अब मोदी सरकार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराएगी। क्या लगता है कितना इसमें वक्त लग सकता है? बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगातार जो तमाम बैठकें हो रही थी, लेकिन वो मुद्दा था सबसे पहले वो यही था कि पाकिस्तान को लेके जिस तरीके से हमला हुआ था भारत के ऊपर, तो उसको लेके बातचीत चल रही है। लेकिन जो मोदी कैबिनेट की आज बड़ी एक बैठक हुई, उसमें कहीं ना कहीं अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके जो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा इस बात का चिंतन और मंथन किया गया, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो भारत की सरकार वो इस पर काम करने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अपना क्या रिएक्शन देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया जाएगा। बस थोड़ी देर के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी भी जो अश्विनी वैष्णव है वो भी मीडिया से बातचीत करेंगे, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय सरकार किस तरीके से ठोस कदम उठाएगी। चलिए, शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद ये जो खबर सामने आई है कि इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर देश की जाति जनगणना कराएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपन झारखंड। नमस्कार।